और आज हम बात करेंगे मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 की। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 जिसको हम मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत कानून के नाम से भी जानते हैं, ये वो कानून है जिसका अक्सर ज़िक्र होता है। अक्सर लोग मिलते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आखिर शरीयत कानून है क्या, तो अधिकतर लोग इसको बताने में असफल हो जाते हैं कि शरीयत कानून होता क्या है। जिसका ज़िक्र किया जाता है शरीयत कानून की, तो क्या रिटन में कहीं पर है? आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम कानून कोडिफाई नहीं है। कोडिफाई मतलब रिटन में नहीं है। लेकिन अगर हम शरीयत कानून की बात करें तो ये बाकायदा जैसे और कानून हैं उसी तरीके से शरीयत कानून भी हमारे देश के अंदर दूसरे कानूनों की तरह ही लागू है, रिटन में है, और इसको मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 के नाम से जाना जाता है। इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे हमारे अन्य कानून हैं, अभी हाल ही में कुछ क्रिमिनल लॉज यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको चेंज किया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। ये कानून भी हमारे देश में लागू थे और ये हमारे देश में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वो कानून हैं जो देश में चलते चले आ रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से जो 1937 का हमारा शरीयत एक्ट है वो भी आज़ादी से पहले बनाया गया कानून है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि मुस्लिम शरीयत एक्ट कानून आखिर है क्या और ये कब लागू हुआ था और कहाँ लागू हुआ था। 7 अक्टूबर 1937 को ये पूरे भारत में लागू हुई थी शरीयत कानून। ये ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों में इस्लामिक शरीयत कानून को लागू करना था। मतलब कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अपने जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें इस्लामिक शरीयत कानून को लागू करना इसका उद्देश्य था। इस कानून का उद्देश्य यही था कि उनके जो व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह यानी कि निकाह, तलाक, विरासत, संपत्ति का बंटवारा, वसीयत आदि, ये जो उनके व्यक्तिगत मामले थे इन पर उसको लागू करना था कानून को। इस कानून को लागू करने से पहले यानी कि 1937 में जब ये लागू हुआ उससे पहले जो व्यक्तिगत मामले हुआ करते थे, यानी कि जो अभी जिनका जिक्र किया हमने, निकाह वगैरह का, तलाक है, विरासत है, इन सब चीज़ों में क्या होता था कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ों के बनाए गए सामान्य कानून लागू होते थे। यानी कि जो अंग्रेज़ों ने अपने कानून बना रखे थे वही लागू होते थे। जब ये कानून लागू हुआ तो इस कानून के ज़रिए यह सुनिश्चित कर दिया गया, यानी कि ये क्लियर कर दिया गया कि मुसलमानों को उनके धार्मिक कानूनों के अनुसार न्याय दिया जाएगा। अगर हम इनके इस कानून के अगर प्रावधानों की बात करें तो व्यक्तिगत मामलों में शरीयत की प्राथमिकता दी गई, यानी कि इसको तरजीह दी गई, शरीयत को तरजीह दी गई। इस अधिनियम ने यानी कि इस कानून ने ये क्लियर कर दिया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने व्यक्तिगत मामलों में इस्लामिक कानूनों का पालन करेंगे। रिवाजों को समाप्त किया गया, यानी रिवाज मतलब इस कानून को लागू होने से पहले कई क्षेत्रों में स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज लागू होते थे, लेकिन इस कानून के बाद शरीयत को प्राथमिकता दी गई और वो रीति रिवाज जो लागू हुआ करते थे उनको ख़त्म किया गया। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार में इजाफा हुआ क्योंकि महिलाओं को विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में शरीयत के अनुसार अधिकार दिए जाने लगे। उससे पहले उनकी जो नियम थे वो सामान्य नियम थे जो अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए थे। लागू की बात करें ये हुआ कहाँ था, तो ये अधिनियम ब्रिटिश भारत के सभी हिस्सों में लागू किया गया था और आज़ादी के बाद भी ये भारत में लागू रहा दूसरे कानूनों की तरह, और स्वतंत्र भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ का आधार बन गया। मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 यानी कि जो ये शरीयत कानून है, इसने भारतीय मुसलमानों को अपने धार्मिक कानूनों के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी दी और उनके निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को कम किया था। तो ये है शरीयत एक्ट जिसको हमने बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।